तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद फिर हम इनको इन सवालों पे आ जाएंगे। तो मैं डिस्कस करता हूँ डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है कि यानी हर उस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक बोलेंगे जो इस फॉर्म में होगी। कौन सी फॉर्म? जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में होगी, इस शक्ल में होगी। अब इधर जो ए है, बी है और सी है, ये क्या है? ये रियल नंबर है, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर किसी नंबर के साथ वेरिएबल की पावर 2 आए, फिर किसी और नंबर के साथ वेरिएबल की पावर 1 आए, और फिर कोई नंबर विदाउट वेरिएबल आए, कांस्टेंट आए, और फिर बराबर हो, फिर ज़ीरो हो, तो फिर उसको आप क्या बोलेंगे? वो कौन सी इक्वेशन है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। ये कुछ मिसालें मैंने लिखी हैं। ये 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें a2 हो गया, b माइनस 3 हो गया और c प्लस 1 हो गया, बराबर 0। इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल देखें, x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a1 b माइनस 3 और c माइनस 6 हो गया। 2x² माइनस 8x माइनस 7 बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह ये नीचे वाली दो जो है, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हर वो इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर हो, फिर प्लस माइनस और फिर एक्स हो, और फिर प्लस कांस्टेंट हो और फिर बराबर ज़ीरो हो, उसको आप बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो दर्जी मुसावात, उर्दू में हम बोलते हैं दो दर्जी मुसावात। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स में मैंने एक्स को लिखा हुआ है, तो एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल भी आ सकता है आपके पास। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास वाई आ सकता है। तो अगर वाई में इक्वेशन होगी तो उसकी मिसाल ऐसी हो सकती है जैसे 2y² प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये y में क्वाड्रेटिक है। तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, मतलब लाजमी नहीं है कि आपके पास x ही हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। आप z में लिख सकते हैं 2z² माइनस 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हर वो इक्वेशन जो किस शक्ल में हो, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस शक्ल में हो, उसको आप क्या बोलेंगे? वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ अहम बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो आपके सामने मिसालें लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई, यानी कि x² जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, ये जो है ये कौन सी फॉर्म है? इसको आप बोलते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी आपके सामने अगर ऐसी इक्वेशन लिखी है जिसमें x² की वैल्यू हो, और फिर उसके बाद x की वैल्यू हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर बराबर 0 हो, और बटा वगैरह नहीं है, तो फिर उसको आप क्या बोलेंगे? वो कौन सी फॉर्म है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तीनों वैल्यूज जो है ना, तीनों टर्म्स जो हैं, ये लेफ्ट साइड में होती हैं। यानी x² की टर्म, x की टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये तीनों लेफ्ट साइड में होते हैं। तो अगर इस शक्ल में इक्वेशन लिखी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो कौन सी फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप नोट करें मैक्सिमम पावर 2 होती है, 2 से ऊपर मैक्सिमम पावर नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, तो मैक्सिमम पावर 2 होती है। ये सारी मिसालों में आप देख लें, मैक्सिमम पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो 2 से ज़्यादा पावर नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सेकंड डिग्री की इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री कहते हैं कि अगर एक इक्वेशन के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स हैं तो फिर हर टर्म में आप डिग्री देखते हैं, उन पावर्स को ऐड कर लेते हैं या पावर्स बताते हैं मैक्सिमम पावर क्या है। तो इधर पावर 1 है, इधर 0 है, इधर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो लिहाजा इसकी डिग्री 2 होगी। इधर भी डिग्री क्या है? मैक्सिमम 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी आप बोलते हैं। तीन बातें होगी। चौथी बात यह है कि तारीफ के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब सवाल पैदा होता है कि a क्यों 0 नहीं होना चाहिए? ये सवाल देखें, अगर आप a को 0 कर दें
फॉर एग्जांपल मैं ए को 0 कर रहा हूँ, 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 0 इंटू एक्स के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और 0 को जब आप ऐड करेंगे तो bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन है। तो अगर a 0 हो जाए तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी डिग्री कम होके 2 से कम होके 1 हो जाती है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक रहती ही नहीं है, फिर वो लीनियर बन जाती है। इसलिए a के ऊपर कंडीशन होती है कि a को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब a 0 होगा तो x² वाली टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और पीछे क्या बचता है, लीनियर बच जाता है, तो लीनियर इक्वेशन बच जाती है। तो लिहाजा a के ऊपर कंडीशन होती है कि a 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने लिखा है कि b एंड c कैन बी 0, b और c 0 हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं b को 0 कर रहा हूँ, b से मुराद है जो x के साथ लिखा होता है। अगर आपके पास लिखा हुआ है 2x², उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर b 0 है, दरमियान वाला x वाली रकम खत्म हो जाएगी, तो मैक्सिमम डिग्री अब भी क्या है, 2 ही है, तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक है अगरचे b 0 है। इसी तरह अगर c आप 0 कर देंगे, 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ये c मैंने 0 कर दिया, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसके अंदर, c 0 हो गया। लेकिन अभी भी चेक करें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। तो b और c अगरचे 0 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इक्वेशन जो होगी वो कौन सी होगी, वो क्वाड्रेटिक ही होगी, यानी उसकी डिग्री कम नहीं होगी। तो a को 0 नहीं करना, b और c 0 हो सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेसिकली कौन सी इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन जो किस शक्ल में हो, ax² जमा bx जमा c बराबर 0, इस शक्ल में हो। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी उसमें x² की वैल्यू होगी, साथ कांस्टेंट होगा, उसमें फिर x होगा, साथ कांस्टेंट होगा, और फिर क्या होगा, फिर कोई कांस्टेंट होगा, और फिर बराबर 0 होगा। तो इस शक्ल में कोई इक्वेशन लिखी होगी, चाहे वो x में है, चाहे y में है, चाहे z में है, किसी भी वेरिएबल के अंदर है, अगर उसकी शक्ल ऐसी है तो फिर उसको आप बोलेंगे वो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।